अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। बड़ी ठंड है इस वक्त। मैं बैठी हुई हूँ मॉडल टाउन पार्क में। हाथ भी ठंडे हो रहे हैं, मुंह भी ठंडा हो रहा है और नाक भी ठंडा हो रहा है लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने कहा थोड़ी सी वॉक कर लूँ और थोड़ी सी बातें भी कर लूँ आप लोगों के साथ। आज मैंने सुबह ना फेसबुक खोला तो फेसबुक पे ना मेरे सामने एक तस्वीर आई, और तस्वीर जो थी ना एक बंदे की थी जिसने कोई मुर्गाबियाँ ना शिकार करके और उसके बाद उसके साथ तस्वीर खींची हुई थी, और उसको ना गाड़ी के ऊपर भी सेट करके रखे हुए थे। बहुत सारी मुर्गाबियाँ ही थी गालिबन, और उनको फिर तस्वीर खींच के और बड़े शाहाना अंदाज में साथ खड़ा था। बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, बहुत बड़ा। मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ मैंने कहा कि ये इसने क्या किया है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर इतरा भी रहा है, गलत काम भी किया है, और फिर लोगों को बता रहा है कि ये देखो ये मेरा शौक़ है, कैसा शौक़ है, मैंने इतनी मुर्गाबियाँ मार दी, वाह जी वाह, बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है बेचारियों को। वो मुझे याद आ गया, कूंज बिछड़ गई डारा नू से, पता नहीं जो भी है कूंज जो है डार से, बेचारी कितनी सारी कूंजों को उसने बिछाड़ दिया और उनको मार दिया बेचारों को। मैंने कहा ये कोई माँ भी होगी, कोई किसी का बच्चा होगा, कोई किसी का मियाँ होगा, कोई किसी की बीवी होगी। दिल मेरा ख़राब हुआ। ये हम लोग किधर जा रहे हैं? हम लोग ऐसे काम करके और उसके बाद तस्वीरें खींचते हैं और फिर हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, और उसके साथ उसके दोस्त भी खड़े थे कुछ। ठीक है जी, पैसे वाला होगा और पैसा है आपके पास, और आपके पास बंदूक भी है। बंदूक और पैसा पैसा है तो बंदूक आपने ख़रीदी है ना, तो पैसा है तो फिर अब आप शो भी करना चाहते हैं कि मेरे पास पैसा है, तो फिर ताकत भी आ गई है। आपने जहाँ भी ये शिकार किया है, आपने पता नहीं वहाँ से इजाज़त भी ली है कि नहीं, क्योंकि ताकत है आपके पास, तो पैसा है, बंदूक है, तो बंदूक के ज़ोर पे और पैसे के ज़ोर पे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। हमें ना जानवरों की फ़िक्र है ना इंसानों की फ़िक्र है। जानवरों को तो छोड़े, इंसानों को मार देते हैं, और कई दफ़ा पता होता है कि किसने मारा है ना, और वो भी फिर यूं विक्ट्री का निशान बना के गुज़र जाते हैं, उन्हें कोई सज़ा नहीं होती, मालूम है, लेकिन सब कुछ बिक जाता है हमारे यहाँ। कितने अफसोस की बात है, दिली सदमा पहुंचता है जब मैं कोई ऐसी बात देखती हूँ और मालूम होता है कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया है, सब पता भी होता है, और कत्ल करके फिर वो जाते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन फिर उसके पैसे की वजह से और उसके असर व रसूख की वजह से वो निकल जाते हैं, रिहा हो जाते हैं। यही हो रहा है ना हमारे मुल्क में। रिहाई मिल जाती है बड़े आराम से। पैसा दो, पैसा दो, रिहाई लो, पैसा दो, इंसान को मार दो, जिसको मारना है अपने रास्ते से हटाना है, मार दें, ख़त्म ही कर दें इस दुनिया से ही। तो ऊपर जाके क्या करना है? ऊपर जाके हिसाब होना है ना। हम लोग तो उम्रे तो कर लेते हैं, हम लोग हज भी कर लेते हैं। आपके पास पैसा है, आप टिकट लेके आप जा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको दिखाता है, आओ देखो ये कौन सी जगह है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैसी दुआएं कबूल होती हैं। मैंने तुमको भी बुला लिया है, ये भी आजमाइश है। आपने बुरा काम किया है, आपको मैंने बुला लिया है। पैसा है आपके पास, आप जा सकते हैं, आप पूरा जहाज़ ख़रीद के आप जा सकते हैं, मक्का मदीना जा सकते हैं। बुरे लोग भी जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो हज उम्रा करके आ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि हम बिल्कुल पाक हो गए। तो ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ताला के पास तो हिसाब होना है। आपकी ज़ुबान, आपके हाथ, आपके कदम, हर चीज़ गवाही देगी, है ना? ऐसा ही है ना? तो फिर इस गवाही से हम नहीं डरते। बस यही बात मुझे करनी थी, बस ये मुझे ख्याल आया यहाँ बैठे बिठाए। इधर मुझे जगह जगह पे कोई कबूतर, कोई परिंदे नज़र आ रहे हैं, कोई गुलहरी भी नज़र आ रही हैं, तो मेरे दिल में आया कि हम इनका ख्याल नहीं रखते, इनको हम मार देते हैं बड़े आराम से। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, हम रहम करेंगे तो हमारे ऊपर रहम किया जाएगा, है ना? बस रहम करें। रहम करना बहुत ज़रूरी है, इंसान पर भी और जानवर भी और परिंदों पे भी, सब पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।